प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक मुहावरा जिसका इस्तेमाल होता है वो है डेमोक्लीस की तलवार। और ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन 1961 में जब अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर थी, शीत युद्ध जिसे कहते हैं, जब दो देशों में युद्ध होता था, दुश्मन थे, लेकिन हथियार या हमले यानी हथियार के द्वारा हमले नहीं होते थे। वो और तरीकों से एक दूसरे पर नुकसान करते थे, जासूसों के द्वारा और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन चोरी करने के द्वारा। इस प्रकार से एक दूसरे पर नुकसान पहुंचाते थे। तो ऐसे समय में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, तो उसने यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच दी थी। संयुक्त राष्ट्र में की मीटिंग में उन्होंने एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि हर पुरुष, हर स्त्री और हर बच्चा आज डेमोक्लीस की परमाणु तलवार के नीचे जीता है और बहुत पतले धागे से वो तलवार टंगी है और किसी भी समय वो धागा कट जाएगा, किसी दुर्घटना से, किसी गलती से या किसी के पागलपन से। तो उन्होंने इसी मुहावरे का उपयोग किया, डेमोक्लीस की तलवार, लेकिन उन्होंने कह दिया डेमोक्लीस की परमाणु तलवार। अब क्या है इसकी भूमिका, इसका इतिहास क्या है? तो एक रोमी दार्शनिक था, फिलोसोफर था, जिसका नाम सिसेरो था और 45 ईसा पूर्व में उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था टस्क्युलिन डिस्पुटेशंस। और उस किताब में वो उस समय से 400 वर्ष पहले की एक घटना लिखता है, एक कहानी लिखता है और उसमें डायोनिसियस है ना, टू इस नाम का एक बड़ा तानाशाही राजा था और ये सिरक्यूज की सिलिसिया नगर पर राज करता था करीब 450 ईसा पूर्व के समय में। और डायोनिसियस बहुत अमीर था, बहुत ताकतवर था, लेकिन बहुत दुखी था। उसने एक लोहे के राजदंड से अपने बहुत सारे दुश्मनों को बना लिया और उसको हमेशा ये डर लगता था मेरा कोई ना कोई दुश्मन मुझे मार डालेगा, मुझे असैसिनेट कर देगा। तो हमेशा इस डर में जीता था। और उसका जो बेडरूम भी था वो भी चारों ओर खाई से, और खाई में पानी भरा हुआ होता था। इस प्रकार से खाई से घिरा हुआ था सुरक्षा के लिए। और जब अपनी दाढ़ी कटवाता था रेजर से, तो अपनी बेटियों से ही कटवाता था। नाई पर भी उसको भरोसा नहीं था कि नाई मेरी गर्दन, मेरा गला काट ना दे। तो इतने डर में जीता था। तो सिसेरो बताता है अपनी बुक में कि एक दिन राजा बहुत ही नाराज हो गया अपने एक मंत्री पे। इस मंत्री का नाम डेमोक्लीस था और ये डेमोक्लीस चापलूस था और राजा की बहुत वाहवाही करता था। तो एक दिन डेमोक्लीस ने राजा को कहा कि राजा, आपका कितना शान से भरा हुआ जीवन है ना, ऐसा जीवन, ऐसी शान, ऐसी ऐश किसको मिलती है? तो डायोनिसियस राजा नाराज हुआ इसकी बात सुन के और उसने डेमोक्लीस को कहा कि क्योंकि तुझे ये जीवन अच्छा लगता है, तू बहुत तारीफ कर रहा है, तो क्यों ना तू एक ट्रायल ले कि राजा कैसे जीता है। तो डेमोक्लीस को बहुत खुशी लगी।
उसने कहा, हाँ राजा ज़रूर, मैं क्यों नहीं कोशिश करता हूँ कि राजा के जीवन को चख के देखूं। तो डायोनिसिस ने आज्ञा दी इस बारे में, और डेमोक्लीस जो मंत्री था उसको एक सोने के सोफे पे बिठाया गया और नौकर चाकर उसके चारों ओर घूमने लगे, अच्छे से अच्छा खाना उसके पास लाने लगे और अलग अलग इत्र उस पर छिड़का गया, परफ्यूम्स एंड ऑइंटमेंट्स, और वो एंजॉय कर रहा था अपने समय को। और सडनली उसने देखा कि उसके ऊपर और ऊंचाई पर, लेकिन उसी के सिर के ऊपर एक बहुत तेज धार तलवार राजा ने लटकाई थी, और वो तलवार एक घोड़े के पूंछ के बाल पर लटकाई थी। और डेमोक्लिस को जब ये ध्यान आया कि मेरे सिर पर घोड़े के बाल से एक तेज धार तलवार लटक रही है, तो जो खाना वो एंजॉय कर रहा था, जो शान वो एंजॉय कर रहा था, अब उसका सारा उसमें से रस चला गया। उसको रुचि नहीं रही, उसकी बार बार आंख तलवार पर जा रही थी, और उसने एहसास किया कि अब मैं इस खाने को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, इस ऐशो आराम को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको बैठना वहीं था। तो फिर उसने राजा से कहा कि राजा, ये मैंने चख लिया जो चखना था, और मैं और आपके इस फेवर को नहीं ले पाऊंगा। और तब ये मुहावरा आम लोग इस्तेमाल करने लगे। हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे तलवार लटक रही थी, लेकिन ये डेमोक्लीस की तलवार से शायद ये मुहावरा शुरू हुआ। और ये बताता है कि कैसे जो लोग क्रूर होते हैं और जिनके पास सत्ता होती है, पावर होता है, उनके ऊपर हमेशा डेमोक्लीस की तलवार लटकती है ना। वो किसी समय वो बाल टूट सकता है। और JF कैनेडी ने इस मुहावरे को इसलिए यूज किया, ये बताने के लिए कि दुनिया में जो सुरक्षा या झूठी सुरक्षा लोग और नेता और सरकारें देते हैं दुनिया भर में, वो सिर्फ एक लटकती हुई डेमोक्लिस की तलवार है। वो बहुत खतरा है जो आदमी अपनी झूठी दुनिया में रहकर अपनी आंखें उससे छिपाता है। जैसे सुनते हैं कि जब कबूतर को बिल्ली अटैक करती है तो कबूतर अपनी आंख बंद कर देता है। तो इससे यह नहीं होता है कि खतरा चला जाता है, खतरा सामने ही है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे, है ना। तो प्रभु का वचन कहता है कि लोग शांति और कुशल की बातें करेंगे, कहेंगे अब दुनिया में सब ठीक है, बेहतर हो गया है ना, एक अच्छा लीडर आ गया है ना, एक वर्ल्ड लीडर आने वाला है, बाइबल कहती है। और फिर लिखा है एकाएक विनाश आ पड़ेगा, एकाएक डेमोक्लिस की तलवार गिर पड़ेगी। एक और जगह लिखा है जपनिया की पुस्तक में, यहोवा परमेश्वर का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा परमेश्वर के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन,
वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। उनका खून धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। यहोवा परमेश्वर के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। ऐसे भयानक समय की भविष्यवाणी बाइबल में की गई है और वो दिन दूर नहीं है। जो चिन्ह है वो हमें दिखते हैं, है ना। हमारे आसपास वो सारे चिन्ह आखिरी दिनों के, न्याय के दिनों के दिखते हैं। लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, यानी प्रभु यीशु पर, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। पाप के कारण श्राप आता है। पाप के कारण हमारे ऊपर सजा लिखी जाती है, और जब वो सजा का समय आएगा तो परमेश्वर का क्रोध पापी पर उंडेला जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु जगत में इसलिए आया कि हमारे पाप को दूर करे, व्यक्तिगत जीवन के पाप को दूर करे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब एक पापी पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है, तो प्रभु उसके पाप को दूर करता है, क्षमा करता है। पाप दूर होता है तो श्राप दूर हो जाता है, सजा दूर हो जाती है और परमेश्वर का क्रोध दूर हो जाता है। वो लटकने वाली डेमोक्लिस की तलवार हट जाती है और फिर आप स्वतंत्रता के साथ, आनंद के साथ, पूरी आजादी के साथ ये जीवन जी पाएंगे। और यदि इस जीवन से आगे बढ़ना पड़ा, उसमें भी आप पूरी शांति से, आजादी से, निश्चय के साथ अनंत जीवन में प्रभु यीशु की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए, उस खतरे वाली डेमोक्लिस की तलवार के नीचे रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके बेचैन, उथल पुथल में रहने वाले हृदय को प्रभु यीशु शांति और विश्राम देगा। उससे आज ही प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।